वही आवाज़ अब बहुत करीब आकर बुलंद हुई। शहरयार, मुझे मालूम है कि तुम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने आया हूँ। अफसोस कि मैं दीवार तोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मगर तुमने मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा। शहरयार के हैवले ने पूछा, तुम कौन हो दोस्त? आवाज़ ने जवाब दिया, शहरयार, क्या तुमने मेरी आवाज़ से मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त बौना गंधर्व हूँ। मुझसे एक भूल हो गई थी जिसकी सज़ा हमारे गंधर्व देवता ने ये दी है कि मुझे इस जगह ज़मीन के अंदर बंद कर दिया है, मगर मैंने तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ ली। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम शहरयार ही हो। शहरयार को कुछ याद नहीं था कि ये बौना गंधर्व बीते दिनों में उसका दोस्त था, लेकिन एक बौना गंधर्व चूँकि उसकी मदद करने आया था, इसलिए शहरयार ने सोचा कि खा ये कोई भी हो, उसके ज़रिए यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अपनी तरफ से चालाकी से काम लेते हुए कहा, हाँ दोस्त, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुझे एक छिपकली चुड़ैल ने एक बुलबुले में बंद करके कैद कर रखा है। मुझे यहाँ से भाग जाने का कोई रास्ता बताओ। बौने गंधर्व की आवाज़ आई, शहरयार, बाकी बातें फिर होगी। इस वक्त तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। आंखें बंद करके वो मंत्र 3 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंको। तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। और सुनो, जब ज़मीन से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुँचो तो सीधा स्वामी गुंदरों के पास कैलाश पर्वत जाकर उनसे मिलना और उन्हें कहना कि आकाश के गुंदरों देवताओं से मेरी सिफारिश करके मुझे माफ़ी दिला दे। शहरयार को कुछ मालूम नहीं था कि स्वामी गुंदरों कौन है, मगर वो तो वहाँ से फ़रार होना चाहता था। उसने जवाब दिया, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे यहाँ से निकलने का मंत्र बताओ। बौने गंधर्वों ने शहरयार को मंत्र बताया। शहरयार ने आंखें बंद करके उसे 3 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंका तो उसका पहला असर यह हुआ कि जिस चट्टानी बुलबुले में वो बंद था वो एक धमाके से फट गया और तेज़ आंधी के एक बगोले ने शहरयार को ज़मीन के अंदर ही अंदर अपने साथ उड़ाना शुरू कर दिया। शहरयार को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वो ज़मीन के नीचे एक तरफ तिनके की तरह तेज़ बगोले में उड़ा जा रहा था। फिर इस बगोले ने एक जगह आकर शहरयार को ज़मीन से बाहर उछाल दिया। शहरयार ने ज़मीन को ऊपर आते ही देखा कि वो छिपकली चुड़ैल के बुलबुले से आज़ाद हो चुका है। उसका जिस्म एक इंसानी हैवले की शक्ल में वापस आ गया है। रात का वक्त था, आसमान पर तारे चमक रहे थे। उसके इर्द गिर्द कुछ फासले पर रेत के टीले नजर आ रहे थे। वो एक सहराई इलाके में आ गया था। छिपकली चुड़ैल की कैद से आज़ाद होकर ज़मीन पर आते ही शहरयार को महारानी लीलावती का ख्याल आ गया। उसे याद करके उसका दिल उदास हो गया। सोचने लगा वो उसे कहाँ मिल सकेगी। शहरयार की माजी की याददाश्त वापस नहीं आई थी। उसके दिलो दिमाग पर महारानी लीलावती का हसीन चेहरा छाया हुआ था, जो असल में काली डायन का एक इंसानी रूप था, मगर शहरयार को कुछ मालूम नहीं था। वो उसे रियासत की महारानी ही समझ रहा था, जो उसे जंगल से उठाकर अपने महल की ख्वाबगाह में ले गई थी और उसे इतना प्यार दिया था कि शहरयार इस प्यार को याद करके बेकरार हो रहा था। उसे यकीन था कि महारानी भी उसकी याद में बेकरार होगी और उसे तलाश कर रही होगी। अब शहरयार इंसानी शक्ल में था। अगरचे वो एक हिवला था, मगर इतना हल्का हो गया था कि वो इतनी रफ्तार से तेज़ चल सकता था जैसे ज़मीन के ऊपर उड़ रहा हो। उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता था, मगर वो अपने आप को देख रहा था। वो ज़मीन से 2-3 फीट की ऊंचाई तक तेज़ तेज़ चलते बल्कि उड़ते हुए रेत के टीलों की दूसरी तरफ आ गया। टीले की दूसरी तरफ कुछ दूर तक चलते रहने के बाद उसे एक इमारत दिखाई दी। शहरयार ने करीब जाकर देखा कि वो कोई पुरानी इमारत थी जो वक्त गुजरने के साथ खंडर बन चुकी थी। वो उसके अंदर दाखिल हो गया। ये कोई पुरानी हवेली लगती थी जिसके अंदर एक दालान था और दालान में 3-4 कोठड़ियाँ बनी हुई थी। शहरयार ने सोचा कि इस हवेली को अपना ठिकाना बनाकर आसपास के इलाके में महारानी को तलाश करना चाहिए। शायद वो उसे किसी पुराने महल में मिल जाए। ये फैसला करने के बाद वो एक कोठड़ी में आ गया। कोठड़ी में अंधेरा था, मगर अंधेरे में उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसने देखा कि कोठड़ी की दीवार पर किसी डरावनी शक्ल वाली औरत की मूर्ति लगी हुई है। चूंकि उसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी, इसलिए वो उस मूर्ति को पहचान ना सका।
ये निर्गिनी देवी की मूर्ति थी, वही निर्गिनी देवी जिसकी एक मूर्ति अजंता के गार में भी थी और जिसने जादूगरनी कुंडली को ये कहकर एलोरा के गार में भेज दिया था कि मैं अपनी बदरूहों को शहरयार की तलाश में रवाना कर देती हूँ। जैसे ही उसका कोई सुराग मिला या बदरूहें शहरयार को अपने कब्जे में करके मेरे पास लाईं, मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। शहरयार दीवार के सामने खड़े होकर निर्गिनी देवी की मूर्ति को देखते हुए सोच रहा था कि ये ज़रूर किसी डायन की मूर्ति है जिसकी कभी इस हवेली में पूजा होती होगी। उससे ये गलती हो गई कि उसने मूर्ति को हाथ लगाया। हाथ के लगते ही वहाँ से दूर अजंता के सबसे गहरे गार में दीवार पर बनी हुई निर्गिनी देवी की मूर्ति की पत्थर की आंखों के डीले दाएं बाएं गर्दिश करने लगे। उसके मुंह से खुशी की एक चीख सी निकल गई। निर्गिनी देवी की मूर्ति को उसी लम्हे मालूम हो गया कि यह उसका और जादूगरनी कुंडली का दुश्मन शहरयार है। उसने ये भी देख लिया कि शहरयार उस वक्त कहाँ पर है। निर्गिनी देवी ने उसी वक्त एक बदरूह को एलोरा के गारों की तरफ रवाना कर दिया, जहाँ सबसे तंग व तारीक गार में कुंडली जादूगरनी शहरयार से अपनी जान बचाकर दूसरी मूर्तियों के साथ पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। उसने बदरूह के हाथ कुंडली जादूगरनी को यह पैगाम भेजा कि तुम्हारा दुश्मन मिल गया है, फौरन मेरे पास आ जाओ। बदरूह ने कुंडली जादूगरनी को जब एलोरा के सबसे निचले गार में जाकर ये पैगाम दिया तो कुंडली जादूगरनी फौरन पत्थर की मूर्ति से औरत के रूप में वापस आ गई। वो बहुत खुश थी कि आखिर उसका दुश्मन शहरयार निर्गिनी देवी ने ढूंढ निकाला है। वो वहीं से गायब होकर निर्गिनी देवी के पास पहुंच गई। निर्गिनी देवी दीवार पर मूर्ति के शक्ल में खड़ी थी। उसके पास जाते ही कुंडली जादूगरनी ने उसके पत्थर के पाँवों को छूमा और हाथ बांध कर बोली, माता, तुमने मेरी जान के दुश्मन को आखिर ढूंढ लिया। मुझे बताओ वो कहाँ है। इस दफ़ा मैं उसे ऐसी जगह दफन करूंगी जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। शहरयार ने जब दीवार पर बनी हुई निर्गिनी देवी की मूर्ति को हाथ लगाया था तो निर्गिनी की मूर्ति ने शहरयार के जहन को भी पढ़ लिया था। उसे मालूम हो गया था कि शहरयार की याददाश्त गुम हो चुकी है और उसे सिवाय महारानी लीलावती के और कुछ याद नहीं। और वो ये भी जानती थी कि लीलावती असल में काली डायन थी जो महारानी बनकर शहरयार को एक ख्याली महल में ले गई थी। निर्गिनी मूर्ति ने कुंडली से कहा, शहरयार अपने बीते दिनों को भूल चुका है। उसको सिर्फ लीलावती महारानी याद है और वो उसके प्रेम में मारा मारा फिर रहा है। तुमने काली डायन को महारानी लीलावती के रूप में नहीं देखा, इसलिए तुम महारानी लीलावती बनकर शहरयार के सामने नहीं जा सकोगी, लेकिन महारानी की कोई खादमा बनकर उसके पास जा सकती हो। तुम मुझसे कहोगी कि तुम्हें महारानी जी ने बुलाया है। वो चूंकि महारानी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा है इसलिए फ़ौरन तुम्हारे साथ चल पड़ेगा, फिर तुम उसे अपने जाल में फांस सकती हो। कुंडली जादूगरनी खुश होकर बोली, माता, मेरी जान का दुश्मन इस वक्त कहाँ है? मैं अभी उसके पास जाती हूँ। निर्गिनी की मूर्ति ने कहा, विक्रमगढ़ के सहराई टीलों में रानी बाई की 100 साल पुरानी हवेली है जो टूट फूट चुकी है। रानी बाई मेरी पुजारन थी। उसने अपनी हवेली में मेरी मूर्ति बनवाई हुई थी जिसकी वो पूजा किया करती थी। तुम्हारी जान का दुश्मन शहरयार उस वक्त उसी हवेली की कोठरी में है। जाओ और जाकर उसे दबोच लो। इस बार वो तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर तुम उसके हाथ से नहीं बच सकोगी। वो इस वक्त इंसानी हवेले की शक्ल में है और बड़ी आसानी से तुम्हारे सीने में हाथ डालकर तुम्हारे दिल को साकित करके तुम्हें फिर से मुर्दा लाश में तब्दील कर देगा। कुंडली जादूगरनी डर गई, हाथ जोड़कर बोली, माता, मैं इस दफ़ा उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ। मैंने रानी बाई की हवेली देखी हुई है। और कुंडली जादूगरनी गायब हो गई। जिस वक्त जादूगरनी कुंडली विक्रमगढ़ के सहराई टीलों के करीब रानी बाई की हवेली के पास दोबारा नमूदार हुई तो उस वक्त शहरयार हवेली की मूर्ति वाली कोठरी में उदास बैठा महारानी लीलावती के साथ गुजारे हुए ऐशो इशरत के हसीन लम्हों को याद कर रहा था। कुंडली जादूगरनी ने फौरन एक खादमा का रूप बदल लिया। उसकी शक्ल भी बदल गई थी। वो एक सांवले रंग की खादमा लड़की बन गई थी। इसके बाद जादूगरनी ने एक ख़ास मंत्र पढ़कर ज़मीन पर फूंका और वहाँ एक घोड़ा नमूदार हो गया जिसके ऊपर जैन कसी हुई थी और जैन के ऊपर सुर्ख रंग की झालरों वाली रेशमी चादर पड़ी थी। कुंडली जादूगरनी खादमा की शक्ल में हवेली के अंदर दाखिल होकर उस कोठरी में आ गई
जहाँ शहरयार का हेवला दीवार के साथ इंसानी शक्ल में उदास बैठा था। जादूगरनी कुंडली शहरयार को देख सकती थी। शहरयार ने एक औरत को कोठड़ी में दाखिल होते देखा तो अपनी जगह पर उसी तरह बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये औरत उसे नहीं देख सकती। लेकिन जब कुंडली ने कहा, शहरयार महाराज, मुझे महारानी लीलावती ने आपके पास भेजा है। महारानी जी ने आपको अपने महल में बुलाया है। मैं महारानी जी की खादिमा हूँ। ये सुनते ही शहरयार खुश होकर उठ खड़ा हुआ, बोला, मुझे महारानी जी के पास ले चलो। मैं उनकी याद में तड़पता रहता हूँ। महारानी से मुलाकात के जोश में शहरयार उस औरत से ये पूछना ही भूल गया कि मैं तो गायब हूँ, तुमने मुझे कैसे देखा? और हवेली के बाहर आकर उसे ख्याल आया हवेली के बाहर आकर उसे ख्याल आया तो उसने पूछा, तुमने मुझे कैसे देख लिया? कुंडली जादूगरनी बोली, क्यों महाराज, क्या आपको कोई देख नहीं सकता? आप तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मुझे दिखाई ना देते तो मैं आपको क्यों बुलाती? शहरयार को फौरन ख्याल आ गया कि हो सकता है बौने गुंदरों का मंत्र फूंकने के बाद वो दूसरों को नजर आने लगा हो, वरना अगर मैं महारानी की खादमा को नजर ना आता तो वो खाली कोठरी देखकर बाहर चली जाती। बाहर एक शाही घोड़ा खड़ा था। कुंडली जादूगरनी ने खादमा के रूप में कहा, महारानी जी ने आपके लिए शाही घोड़ा भेजा है। शहरयार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पहले खादमा यानी कुंडली जादूगरनी को सहारा देकर घोड़े पर बिठाया, फिर खुद उसके पीछे बैठते हुए पूछने लगा, तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही शहरयार हूँ? खादमा यानी कुंडली जादूगरनी ने कहा, महाराज, रानी जी ने मुझे आपका जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल आपसे मिलता था। जादू का शाही घोड़ा सहरा में चल पड़ा। शहरयार ने एक और सवाल कर दिया। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं इसी पुरानी इमारत में हूँ? खादमा यानी कुंडली जादूगरनी सब सवालों के जवाब पहले ही सोच रखे थे। उसने कहा, महाराज, महारानी जी ने शाही ज्योतिषी से आपकी फाल निकलवाई थी। ज्योतिषी जी ने हिसाब लगाकर बताया था कि आप विक्रमगढ़ के टीलों में रानीबाई की हवेली में बैठे हैं। बस मैं यहाँ आ गई। शहरयार अपनी महबूबा महारानी लीलावती से मिलने के ख्याल में एक मस्ती के आलम में खादमा यानी जादूगरनी कुंडली के पीछे घोड़े पर बैठा झूम रहा था। जब वो सहरा में काफ़ी दूर आ गए तो उसने खादमा से पूछा, अभी लीलावती का महल कितनी दूर है? कुंडली जादूगरनी ने जवाब दिया, थोड़ी दूर ही रह गया है। वो एक सहराई दरख्तों के झुंड में से गुजर रहे थे। झुंड से बाहर निकले तो सामने ढलती रात के धुंधलुके में एक कदीम सराय का खंडर दिखाई दिया। सराय के खंडर के पास जाकर खादिमा यानी कुंडली जादूगरनी ने घोड़ा रोक दिया और बोली, महारानी जी यहाँ तुम्हें मिलने शाही बग्घी पर खुद आएंगी। उन्होंने कहा था कि यहाँ मेरा इंतज़ार करना। शहरयार भी खादिमा के साथ ही घोड़े से उतर गया। उसने पुरानी सराय के डरावने खंडर को देखकर पूछा, ये कौन सी जगह है? जादूगरनी कुंडली ने कहा, यह पुराने ज़माने की सराय है। अब भी सहरा में सफ़र करने वाले मुसाफिर यहाँ कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इसके अंदर ठंडे पानी का चश्मा भी है। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। शहरयार महारानी से मिलने को बेचैन हो रहा था। कहने लगा, महारानी की सवारी कितनी देर तक आ जाएगी? कुंडली जादूगरनी बोली, बस आती ही होगी। इतनी देर में हम चश्मे पर चलकर ठंडा पानी पीते हैं। ये कोई कदीम सराय नहीं थी, बल्कि खूनी घाट का खंडर था, जहां पुराने ज़माने में इस इलाके का जालिम राजा अपने दुश्मनों को कत्ल करवा कर उसके अंदर बने हुए अंधे कुएं में फेंकवा देता था। तब से उसका नाम खूनी घाट पड़ गया था। आधी रात को इस खूनी घाट में से इंसानों की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आया करती थी। लोग इसके करीब से गुजरते ही नहीं थे। इस खूनी घाट में एक आसिफ ज़दा औरत की बदरू रहती थी। ये आसिबी बदरू रात को खूनी घाट से निकलकर सहराओं में किसी न किसी भूले भटके मुसाफिर को पकड़ कर ले आती, उसे बेहोश करके ज़मीन के अंदर ले जाती थी। इस जगह ज़मीन के अंदर गहराई में एक स्याह चट्टान थी, जिसमें ज़बरदस्त मकनातीसी कशिश थी।
ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू इसके करीब नहीं आते थे। अगर कोई सांप या बिच्छू काली चट्टान की मकनातीसी शुआओं की जद में आ जाता था तो चट्टान उसे फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी और वो इसके साथ चिमट कर रह जाता था और वहीं आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास से मरकर हड्डियों का ढांचा बन जाता था। खूनी घाट की आसेबी बदरू जिस आदमी या औरत को पकड़ती थी उसे बेहोश करने के बाद ज़मीन के नीचे उस काली चट्टान के पास ले आती थी। काली चट्टान उस बदनसीब बेहोश इंसान को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी और वो चट्टान से चिमट जाता था। एक बार चट्टान से चिमट जाने के बाद उस इंसान को अगर होश भी आ जाता था तो वो अपने आप को चट्टान से अलग नहीं कर सकता था। आसेबी बदरू हर रोज़ रात को आती थी और चट्टान से चिमटे हुए इंसानी शिकार के जिस्म पर से गोश्त को नोच नोच कर खाने लगती थी। जब उसका पेट भर जाता था तो चली जाती थी और अगली रात फिर आकर बदनसीब इंसान का गोश्त खाने लग जाती थी, जो पहली रात को ही काली चट्टान से चिमटे चिमटे मर जाता था। जादूगरनी कुंडली आसेबी बदरू के इस खूनी अमल से वाकिफ थी, इसीलिए वो शहरयार को वहाँ लाई थी। कुंडली खादिमा के रूप में शहरयार को खूनी घाट के अंदर ले आई। उस वक्त सराय की आसेबी बदरू ज़मीन के नीचे काली चट्टान के साथ चिमटी हुई एक इंसानी लाश को खाने में मसरूफ़ थी। इस सराय या खूनी घाट में कोई चश्मा वगैरह नहीं था। खूनी घाट में दाखिल होते ही कुंडली जादूगरनी शहरयार को एक टूटी फूटी कोठरी में ले गई, जिसके बारे में वो जानती थी कि वहाँ आसेबी बदरू रहती है। जादूगरनी कुंडली इस बात से आगाह थी कि शहरयार अगरचे अपने इंसानी जिस्म में है लेकिन वो गैबी हालत में है और उसे आसेबी बदरू नहीं देख सकेगी। चुनाचे जैसे ही शहरयार चलते चलते ज़रा जादूगरनी के आगे हुआ, जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंका, जिसके फौरन बाद शहरयार का जिस्म दिखाई देने लगा, मगर शहरयार को उसका पता न चल सका। आसेबी बदरू की कोठरी को देखकर शहरयार ने कहा, यहाँ तो कोई चश्मा नहीं है। जैसे ही शहरयार ने ये जुमला बोला, कुंडली जादूगरनी ने उस पर एक और मंत्र पढ़कर फूंका, जिसके असर से शहरयार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जादूगरनी कुंडली को तसल्ली हो गई कि शहरयार बेहोश हो चुका है और हिल जुल नहीं सकता तो वो खुद गायब होकर कोठरी के एक कोने में खड़ी हो गई और आसेबी बदरू का इंतजार करने लगी। जिस वक्त शहरयार बेहोश होकर गिरा, जमीन के नीचे आसेबी बदरू मकनातीसी चट्टानों से चिमटी हुई एक लाश को खाने में मसरूफ थी। जैसे ही शहरयार जमीन पर गिरा, आसेबी बदरू के मुर्दार गोश्त खाते हुए जबड़े एकदम रुक गए। उसने सर ऊपर करके देखा। उसकी बदरूहों वाली हिस्स ने बता दिया था कि उस कोठड़ी में कोई जमीन पर गिरा है। उसने काली चट्टान से चिमटी लाश को वहीं छोड़ा और तूफानी बगुले की तरह जमीन की तहों को चीरती हुई ऊपर कोठड़ी में आ गई। उसको फर्श पर बेहोश पड़ा शहरयार साफ दिखाई दे रहा था, मगर वो कोने में खड़ी जादूगरनी कुंडली को नहीं देख सकी। आसेबी बदरू ने वहशियाना खुशी की एक चीख बुलंद की और बेहोश शहरयार को उठाकर जमीन के नीचे ले गई। जब कुंडली जादूगरनी ने देख लिया कि आसेबी बदरू शहरयार को ले गई है तो उसने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब शहरयार हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे दफन हो जाएगा। अगर वो अपनी ईमानी क़ुव्वत की वजह से मरेगा नहीं, फिर भी उसका जिस्म हड्डियों का पिंजर बनकर काली चट्टान के साथ क़यामत तक चिमटा रहेगा और उसका हेवला वहाँ भटकता फिरेगा। कुंडली जादूगरनी फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। आसेबी बदरू ने बेहोश शहरयार को ज़मीन के अंदर काली चट्टान के करीब लाकर ज़मीन पर रख दिया। जैसे ही शहरयार के जिस्म को आसेबी बदरू ने ज़मीन पर रखा और उससे अपने हाथ हटाए, काली चट्टान की मकनातीसी क़ुव्वत ने उसे फ़ौरन अपनी तरफ खींच लिया और शहरयार चट्टान के साथ चिमट गया। आसेबी बदरू दूसरी अधखाई लाश को खाने में मसरूफ़ हो गई। जब उसका पेट भर गया तो उसने शहरयार की लाश को देखा और गायब हो गई। वो शहरयार को दूसरे दिन अपना तरने वाला बनाना चाहती थी। उसके गायब होने के कुछ देर बाद शहरयार को होश आ गया। उसने देखा कि वो एक चट्टान के साथ चिमटा हुआ है। उसने अपने आप को अलग करने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि वो चट्टान के साथ चट्टान बन गया है और अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। उसने अपने करीब ही दो इंसानों के हड्डियों के पिंजर चट्टान के साथ चिमटे हुए देखे तो समझ गया कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अब उस पर यह हौलनाक इंकशाफ हुआ कि महारानी लीलावती एक छल्लावा था, एक चुड़ैल थी जिसके गुनाह आलूद फंदे में फंसकर वो मौत के मुंह तक पहुंच गया है।
अभी उसे अपना माजी बिल्कुल याद नहीं था। सिर्फ इतना एहसास हो गया था कि उसने एक भयानक गुनाह किया है जिसकी कुदरत की तरफ से उसे ये सज़ा मिल रही है। तब शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। ये नदामत और अपने गुनाह पर पछतावे और खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर गुनाहों की माफ़ी मांगने के आंसू थे। शहरयार की आंखों से आंसू जारी थे और वो अपने दिल में खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा था और तौबा कर रहा था। उसने दिल में कहा, ऐ अर्ज़ समा के मालिक, तू गफ़ूर रहीम मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। जब इंसान खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की सिद्क़े दिल से तौबा करता है और सच्चे दिल से आइंदा गुनाह ना करने का अहद करता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। शहरयार की सिद्क़े दिल से की हुई तौबा खुदा ने कबूल फरमा ली थी, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन शहरयार का जिस्म चट्टान से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। शहरयार जल्दी से अपने पाँव पर खड़ा हो गया। उसकी हालत वही थी कि उसका जिस्म पूरा सही सलामत था, मगर उसके जिस्म का बोझ बहुत हल्का हो गया था। तौबा कबूल होने के बाद शहरयार के दिल में उसकी ईमानी क़ुव्वत भी बेदार हो गई थी और कुंडली जादूगरनी ने उस पर जो मंत्र फूंक कर उसे ज़ाहिर कर दिया था ताकि आसेबी बदरू उसे देख सके, उसका असर भी ख़त्म हो गया था और अब वो फिर से दूसरों की निगाहों से ओझल हो चुका था। लेकिन अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। उसने माहौल का जायज़ा लिया। जगह जगह ज़मीन पर जानवरों और इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। कुछ पिंजर चट्टान के साथ अभी तक चिमटे हुए थे। चारों तरफ दीवारें थीं, ऊपर भी छत थी। चट्टान ज़मीन के अंदर से निकलकर छत तक गई हुई थी। शहरयार को दीवार में एक जगह मिट्टी का ढेर नजर आया और करीब जाकर देखा कि उसकी दूसरी तरफ दीवार में एक शिगाफ था। वो उसी में से गुजरकर एक सुरंग में आ गया। वहाँ इस कदर तारीकी थी कि किसी आम इंसान को वहाँ कुछ नज़र नहीं आ सकता था, मगर शहरयार देख सकता था। वो सुरंग में चल पड़ा। सुरंग आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गई, फिर वो ऊपर को हो गई। शहरयार को यूं लगा जैसे वो किसी टीले की चढ़ाई चढ़ रहा है। कुछ ऊपर आने के बाद सुरंग फिर सीधी हो गई। अब सुरंग में हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। साथ ही एक ऐसी खुशबू शहरयार ने महसूस की जो इससे पहले उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। वो खामोशी से हल्के हल्के कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। एक जगह सुरंग कुशादा हो गई। खुशबू ज़्यादा तेज़ हो गई थी। शहरयार ज़रा आगे गया तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसको देखकर उसकी रूह पर रिक्कत तारी हो गई और उसकी ज़बान पर अपने आप कलमा पाक जारी हो गया। उसके सामने दाईं जानिब दीवार एक जगह से खुली हुई थी और उसके अंदर नूर सा फैला हुआ था। उस नूरानी रोशनी में एक कफनपोश मैयत बिल्कुल सही हालत में लहद में पड़ी थी। मैयत के चेहरे से कफन हटा हुआ था और मैयत के सर के पीछे एक छोटी सी टहनी बाहर निकली हुई थी। टहनी के सिरे पर एक छोटा सा सफ़ेद फूल खिला हुआ था। ये फूल मैयत के चेहरे पर झुका हुआ था। यही वो फूल था जिसकी आसमानी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। मैयत की छोटी छोटी शरई दाढ़ी थी और चेहरे पर नूर ही नूर था। शफाफ आंखें ज़रा सी खुली थीं जिनमें से जैसे नूरानी किरणें फूट रही थीं। शहरयार की निगाहें उस नूरानी चेहरे पर नहीं ठहर रही थीं। शहरयार शिद्दत जज्बात से वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके दुआए फातिहा पढ़ने लगा। फातिहा पढ़ने के बाद वो भी ज़मीन पर अदब से बैठा ही था कि उसके कानों में एक बड़ी नर्म और शफ़क़त भरी आवाज़ आई। अल्लाह पाक का इरशाद है कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है और वो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह ना किया हो। कभी गुनाह का ख्याल भी दिल में ना लाना। जाओ। शहरयार के जहन से जैसे एक पर्दा हट गया। उसे एकदम सब कुछ याद आने लगा कि वो कौन है और कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया है। उसकी याददाश्त अल्लाह के हुक्म से वापस आ चुकी थी। उसे अपना दोस्त हैदर खान याद आ गया। उसे कादम्बरी और दोस्त बोना गोंधरो याद आ गया। लेकिन अब ये सब उसे छल्लावे और छुड़ैले और बदरूहें लग रही थीं। उसने उसी वक्त इनकी शिरकालूद नाखुशगवार यादों को अपने जहन से निकाल दिया और वहाँ से उठा और सुरंग में चलने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे एक जीना मिला जो दीवार खोद कर बनाया गया था। वो जीना चढ़कर सुरंग से बाहर निकल आया। अब वो इंसानों की दुनिया में था। रात का वक्त था। आसमान पर नूरानी सितारे चमक रहे थे। शहरयार जीना चढ़कर एक शिगाफ में से बाहर निकला था।
जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, ज़मीन का शिगाफ गायब हो गया और वहाँ ज़मीन इस तरह बराबर हो गई जैसे वहाँ कभी कोई शिगाफ या गड़ा मौजूद ही नहीं था। शहरयार की सारी यादें रोशन हो चुकी थी। उसको कादम्बरी और बौने गंधरों के अलावा कुंडली जादूगरनी भी याद आ गई। उसे याद आ गया कि वो मुर्दों को जिंदा करने का चिल्ला कर रही थी। शहरयार ने फैसला कर लिया कि अपने वतन पाकिस्तान जाने से पहले उस जादूगरनी को ज़रूर मौत की नींद सुला देगा, ताकि वो दोबारा किसी मरे हुए इंसान को अपने काले जादू के मंत्रों से जिंदा ना कर सके। खा आर्जी तौर पर ही वो किसी मुर्दे को जिंदा क्यों ना करती हो, क्योंकि ये अल्लाह के निज़ाम में दखलंदाजी थी। शहरयार पाकिस्तान की सरजमीन पाक में कदम रखने से पहले उस जादूगरनी का खात्मा अपना फ़र्ज समझता था और उसे ये भी एहसास था कि वो उसकी वजह से दोबारा ज़िंदा हो गई थी। चिता के अंदर जब कुंडली जादूगरनी जल रही थी और शहरयार भी गैबी हेवले की शक्ल में चिता के अंदर मौजूद था, अगर वो जादूगरनी के कहने पर उसके सीने में हाथ डालकर उसके दिल को दबाकर उसकी हरकत जारी ना करता तो जादूगरनी मर चुकी होती और कभी उस दुनिया में अपनी मुशरिकाना सरगर्मियां जारी रखने और काले जादू से लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिए वापस नहीं आ सकती थी। शहरयार से ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था और वो जादूगरनी कुंडली को मौत की नींद सुलाकर अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता था। वो अपनी पूरी सलाहियतों और अपनी मुकम्मल याददाश्त के साथ इंसानों की दुनिया में वापस आ चुका था। अब जादूगरनी कुंडली को तलाश करने की मुहिम उसके सामने थी। शायद इसीलिए कुदरत ने अभी शहरयार को दूसरों की निगाहों से ओझल रखा हुआ था। कुदरत शायद शहरयार के हाथों कुंडली को उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। चुनाचे शहरयार एक नए अज़्म और एक नए ईमान अफरोज़ वलवले के साथ जादूगरनी कुंडली की तलाश में चल पड़ा। उसे अब अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपना आप खुदा के हवाले कर दिया था। वो सिद्ध के दिल से इस अकीदे पर कायम हो गया था कि खुदा ही अपने नेक बंदों का सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला और मेहरबान है। जिसका अल्लाह निगहबान बन जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहरयार को महसूस हो रहा था कि उसका दिल साफ शफाफ हो गया है। वो अपने गैबी और हल्के फुल्के जिस्म के साथ एक तरफ को चल पड़ा। सबसे पहले उसे ये पता करना था कि वो अगर हिंदुस्तान के मुल्क में है तो कौन से इलाके में है और उसके करीब कौन सा शहर है। कुंडली जादूगरनी के मुतालिक वो इतना जानता था कि वो ग्वालियर के करीब एक छोटे से गांव के मंदिर की पुजारन हुआ करती थी, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई और उसे गांव के शमशान घाट में लाकर चिता पर रख दिया गया था। उसे ये भी याद था कि करीहुल मंजर भुतना शंकर राव ने शहरयार से अपनी मूर्ति चुराने का इंतकाम लेने के लिए उसे इसी पुजारन कुंडली जादूगरनी के मुर्दा जिस्म में दाखिल कर दिया था, ताकि कुंडली के जिस्म के साथ शहरयार भी जलकर भस्म हो जाए। लेकिन शहरयार अपनी ईमानी ताकत के बल पर चिता के शोलों में कुंडली के मुर्दा जिस्म से अलग हो गया था। कुंडली चौंके जादूगरनी भी थी। उसे फ़ौरन पता चल गया कि कोई गैबी इंसानी हैवला उसके पास ही मंडला रहा है। चुनाचे उसने शहरयार को मजबूर कर दिया कि उसके जलते हुए दिल को दबा दे। शहरयार ने गलती की और उसके दिल को दबा दिया, जिससे कुंडली जादूगरनी दोबारा जिंदा हो गई और उसने शहरयार को अपने कब्जे में कर लिया और शहरयार की अज़ियतनाक मुसीबतों का आगाज़ हो गया। शहरयार ग्वालियर के गांव के मंदिर में जाना चाहता था कि शायद वहां से उसे कुंडली जादूगरनी का कोई सुराग मिल जाए। वो एक वीरान इलाके में से गुजर रहा था। उसके इर्द गिर्द कहीं कहीं दरख्त और जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। दूर सितारों भरे आसमान के पसे मंज़र में कुछ पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। वो तेज़ रफ्तारी से चल रहा था, क्योंकि उसका जिस्म गायब होने की वजह से बहुत हल्का हो चुका था और वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चल सकता था। वीरान इलाके में से गुजर जाने के बाद दूर से कहीं कहीं आबादी की रोशनियां दिखाई देने लगी। मशरिकी उफ़क़ पर नीली रोशनी की झलक उभरना शुरू हो गई थी। ये शहर की पहली नूरानी रोशनी थी। शहरयार आबादी की रोशनियों की तरफ चलने लगा। वो ये मालूम करना चाहता था कि यह कौन सा शहर है। वो एक दरख्तों के झुंड के करीब से गुजरा तो उसे अपने दाएं जानिब एक झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर मिट्टी का दिया रोशन था। दिए की रोशनी में उसे एक इंसान का खाका सा भी दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह कोई जोगी या साधु है। उससे पूछना चाहिए कि आगे कौन सा शहर है। इस ख्याल के साथ वो झोंपड़ी के करीब गया तो उसे अंदर से कलमा पाक पढ़ने की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। झोंपड़ी में कोई अल्लाह का नेक बंदा था जो मुंह अंधेरे उठकर अपने अल्लाह को याद कर रहा था। शहरयार वहीं रुका रहा।
जब कल मैं पाक के विर्द की आवाज़ बंद हो गई तो झोंपड़ी में से एक पुरसुकून मर्दाना आवाज़ आई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ।